Students, today we are going to start a new topic, that is homologous series. ठीक है, बट इसको करने से पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में अब रिमूव हो चुका है, बट हमें होमोलोगस सीरीज़ को करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब इसमें हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? जैसे जनरली जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है, एल्केन कौन से ग्रुप होते हैं? एल्केन वो ग्रुप होते हैं जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्केन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 3 कार्बन की चेन है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होंगे हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोप और एन। ठीक है, प्रोपेन। समझ गए? 3 कार्बन के लिए आ गया प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए आ गया एन। ठीक है, और यहाँ पे सभी जगह क्या हाइड्रोजन अटैच है टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखो दूसरे हमारे पास आ गई एल्कीन। इन जहाँ पे आया है इसका मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, बाकी कार्बन की वैलेंसी को हम क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे बाय अटैचिंग हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है इसको। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं आएंगे, और यहाँ पे इसके पास 2 बॉन्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी 4। सिमिलरली यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोप इन। ठीक है, प्रोप फॉर 3 कार्बन और इन डबल बॉन्ड के लिए। लास्ट हमारे पास आता है एल्काइन। एल्काइन मतलब जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों कार्बन को सिर्फ एक एक बॉन्ड की ज़रूरत है टू कंप्लीट देयर वैलेंसी। अब इसको क्या बोलेंगे? इसमें सिर्फ 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इथ और आयन, इथाइन। ये क्या बन गया? आयन। यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में? YNE। ठीक है, सो दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मेनली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, अब देखो जहाँ पे वन ऑफ हाइड्रोजन, जो भी कार्बन चेन होगी उसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या करें? कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दे जो कि हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ को ही चेंज कर दे। ठीक है, अब अगर सभी हाइड्रोकार्बन्स होंगे इट मीन्स दे ऑल विल शो द सेम प्रॉपर्टीज, बट जैसे ही हम किसी ग्रुप को, ऐसे ग्रुप को अटैच कर दें जो उसकी प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी कंपाउंड के साथ हम क्लोरीन को अटैच कर दें, ब्रोमीन को, ये सिंपल है ना, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आयोडीन को अटैच कर दे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ठीक है, और भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल के बारे में तुम सब जानते हो। अल्कोहल जहाँ पे OH अटैच होता है दैट इज़ अल्कोहल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एल्डिहाइड। ठीक है, और हमारे पास और भी कई ग्रुप है, तो हम सिर्फ अभी इन 2 के बारे में पढ़ेंगे, या फिर अगर तुम अल्कोहल को लेके भी समझ सकते हो पूरा का पूरा कंसेप्ट, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मैंने अंडरस्टैंड करने के लिए समझाना है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखो ये हमारे पास क्या है, और हमने एल्केन से ही करना है, बाकी हमें करने की ज़रूरत नहीं एल्कीन और एल्काइन को।
ये आफ्टर कंप्लीटिंग आवर सिलेबस मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा चैप्टर फिर से समझाऊंगी। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे बेसिकली कितनी हाइड्रोजन आनी चाहिए और इस कार्बन के साथ आनी चाहिए, इसके पास एक बॉन्ड है, मतलब 3 हाइड्रोजन और आनी चाहिए। पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन को अटैच कर रही हूँ और एक को रिप्लेस करके मैंने क्या अटैच कर दिया, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने क्लोरीन। अब ये जो है एक क्लोरो कंपाउंड आ गया, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्लोरीन की प्रॉपर्टीज शो करेगा कि इसमें क्लोरीन के ये जो, मतलब जब भी हम इसके रिएक्शन शो करेंगे ना, तो ये वो रिएक्शन शो करेंगे जो क्लोरीन शो करता है। सो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ इसका। ये क्या कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है। फॉर नेक्स्ट करते हैं हम, जैसे अल्कोहल जब अटैच होगा, सेम 2 कार्बन को लेके कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी पूरी होगी 1 2 3 4, और इसकी 1 2 और 3 मैंने ये लगा दिया, और 4th मैंने क्या कर दिया, इसको OH कर दिया। ये इसका फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो है हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा। सो बेसिकली हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच largely determines the properties of a particular family of organic compound, ठीक है। an atom और group of atom which determines the properties of a पर्टिकुलर फैमिली, मतलब वो अपनी फैमिली की जो प्रॉपर्टीज हैं, पर्टिकुलर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो जो भी अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, जो भी रिएक्शन जो अल्कोहल शो करता है उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को वो शो करेगा, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अल्कोहल आ गया, ठीक है, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ठीक है, अमीन। बस इसके फॉर्मूलेज लर्न करने की तुम्हें ज़रूरी नहीं है अभी, अभी तुमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड करना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लार्जली डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, अ सीरीज। अब होमो का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, सिमिलर, समथिंग रिलेटेड टू सिमिलर। अब यहाँ पे क्या होगा, अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड, एक ऐसी सीरीज जहाँ पे क्या होगा, जो कंपाउंड है उनकी जो कंपोजिशन है वो सेम काइंड ऑफ एटम से बनी हुई है, ठीक है। और उनके फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बट क्या होगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी। कैसे होंगी ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। अ सीरीज ऑफ पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड इन विच द मेंबर प्रेजेंट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड two successive member in a particular series differ in their molecular formula by CH2 group and molecular mass 14 unit। टू सक्सेसिव मेंबर मतलब वन आफ्टर अनदर, 2 सक्सेसिव मेंबर्स जो होंगे उनके जो डिफरेंस होगा वो CH2 का यूनिट का होगा और 14 यूनिट का मास का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब तुम्हें एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे जो हाइड्रोकार्बन है उनका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या होता है, CH4। फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। अब जब सेकंड मेंबर की हम बात करेंगे, दैट इज वहाँ पे क्या आ जाएंगी, 2 कार्बन आ जाएगी, C2, और हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगी, H6। कैसे आएंगी, हमने किया है, ये 2 कार्बन आ गई।
अब हर एक कार्बन जो है वो कितनी का हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, 3 हाइड्रोजन। तो कितना आ गया इसका फॉर्मूला, C2H6। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट मेंबर की बात करें तो क्या आएगा, C3 और यहाँ पे H कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ये तुमने ड्रॉ करके खुद देखना कैसे आए, C3H8 है। नेक्स्ट है C4H10, नेक्स्ट है C5H12, ऐसे ही सोन। मतलब देखो, अगर तुम 2 सक्सेसिव मेंबर्स की बात को देखोगे ध्यान से, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, एक इसका कार्बन इंक्रीज कर रहा है और 2 इसके हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहे हैं। सेम, एक कार्बन इंक्रीज कर रहा है, 2 हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहे हैं। सेम, एक कार्बन इंक्रीज कर रहा है, 2 हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहे हैं। तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया सभी के बीच में, सक्सेसिव मेंबर्स, 2 सक्सेसिव मेंबर, मतलब आफ्टर 1 आफ्टर 1। ठीक है, इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस CH2, इन दोनों का डिफरेंस CH2, इन दोनों का डिफरेंस CH2। और CH2 का जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास 12 + 2 14 यूनिट। और दोनों के बीच में जो मास का डिफरेंस है वो कितना आएगा, 14 यूनिट। अब ये तो आगे हमारे पास सिंपल हाइड्रोकार्बन, एल्केन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसी फंक्शनल ग्रुप जब अटैच है। जैसे अब जो एल्केन का फर्स्ट मेंबर है ना, CH4, इसके एक हाइड्रोजन को, मतलब एल्केन के एक हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्काइल में, एल्काइल ग्रुप में चेंज हो जाता है। मतलब CH3 इज़ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और जैसे ही अटैच होती जाती है CH, कार्बन कार्बन की चेंज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल चेन बोलते हैं। इसको हम एल्काइल चेन बोलते हैं जब ये किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगी, एल्काइल चेन। ठीक है, ये एल्केन के जब भी हम किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी और सब्स्टिट्यूट ग्रुप को लगाते हैं तो वो एल्काइल चेन, एज ए हम इसको एल्काइल चेन लेते हैं। ठीक है, सेम जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं तो वो एल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है। सेम अब देखो, CH4 के जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा देना, यहाँ पे ये CH3 बन गया, यहाँ पे अल्कोहल अटैच कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर जो था हमारे पास क्या था, C2H6, वहाँ से भी हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन को, मतलब C2H5OH। नेक्स्ट था हमारे पास C3H8, तो यहाँ पे C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH। ठीक है, एल्केन से ही हमने जो है एल्काइल में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो ये जैसे मिथाइल एल्कोहल बन गया, ये इथाइल एल्कोहल बन गया। ठीक है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो यही क्या है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल एंड पेंटाइल एल्कोहल। अब तुम इसको ध्यान से देखोगे, 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में देखो कितना वही सेम है। एक कार्बन बढ़ रहा है और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, एक कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप तो सेम रह रहा है सभी में, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा। बस उसमें क्या आएगा डिफरेंस, CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और 14 यूनिट मास का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या है, a series of similar constituted compound in which the member present have the same functional group, same chemical properties। अब ये जो सभी है ना, ये सभी सेम प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सभी सेम होंगी। सभी जो है जब भी रिएक्शन शो करेंगे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, वो सभी सेम रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, और इनमें जो 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ CH2 ग्रुप, एंड मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है 14 यूनिट। सो ये हमारे पास क्या है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके और प्रैक्टिस करेंगे, होमोलोगस सीरीज के और एग्जांपल देखेंगे और फंक्शनल ग्रुप के साथ। ओके बेटा, ये रिवाइज करना है सभी ने अच्छे से। थैंक यू, हैव अ गुड डे फॉर ऑल।